मानसून के सीजन में भी अगर ये नहर में पर्याप्त पानी नहीं दे सकते तो उस पानी कड़े लेके जाने लाग रहे हैं। जब तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आके ठोस आश्वासन नहीं देके जाता तब तक हम रोड नहीं खोलेंगे। और वो आचार संहिता एकदम से लग सकती है, चुनाव आयोग ने कोई समय नहीं दिया। और जो जीरी है वह थोड़ा आचार संहिता देखा है, वह तो पानी देखा है। हमने जीरी कान लखाना पड़ रहा है, जीरी इन पानी कान लखाना पड़ रहा है, तो हमारी मजबूरी होगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या तो रोड जाम कर रहे हो आप? भाई मजबूरी में कर रहे, हाँ, और मजबूर हम बना दिए। पहले तो राम बड़ी सख्ताई बरत रहा है परमात्मा, धान लाए बड़ी मुश्किल तलाए, प्योद जड़गी बड़ी मुश्किल तय प्योद तैयार करी, फिर जैसे तैसे करके किसान ने धान लाए। फिर जो नहर है रोज रोक दे हैं पिछले अब तक के 3 दिन, जो 3 दिन पिछले 3 दिन जिनका ओसरा होना है उनने पानी नहीं आ रहा है उनके खेत में, उनकी जीरी खराब होने लग रही है। तो किसान ने तो बहुत मजबूरी में कति अपनी देशी भाषा में कहा अगर लठाए में इस रोड के ऊपर आना पड़ा है। अदरवाइज हम तो पूरा कोऑपरेट करके चल रहे थे कि भाई सारा राम बरसन लाग रहे हैं कि आड़े एरिया में राम नहीं बरस रहा। और मानसून के सीजन में भी अगर ये नहर में पर्याप्त पानी नहीं दे सकते तो उस पानी कड़े लेके जाने लाग रहे हैं। क्या ऐसी उनकी प्रबंधन की स्टोरेज की ऐसी व्यवस्था नहीं है इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन डिपार्टमेंट की, भाई जहां पानी नहीं जा रहा है उड़ा पानी पहुंचाया जाए, जहां बारिश नहीं हो रही। तो बड़ी मजबूरी में आज गांव कथूरा के लोगों ने रोड जाम करने का निर्णय लिया और रोड जाम कराया है। प्रशासन भी आड़ा आया है और प्रशासन तक भी हमारी बात हुई है, प्रशासन तो हमने स्पष्ट कराया है। प्रशासन डीएसपी साहब तक भी बात हुई, एसएचओ साहब भी मौका पर मौजूद हैं, तभी हमने बात करी। वो कह रहे हैं कि रोड ने खोल दो, हम आपके ऊपर एक्शन साहब तक मिलेंगे और इसने खलुआन रोड ने खोल दो, आपकी समस्या का समाधान कराने का काम कराएंगे। हमारी कोई जिद नहीं है, अकमामनू का द्याकती इब्बम हमने तुरंत पानी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं होती कई बार टेक्निकली जब हम देखते हैं। हम तो बिल्कुल प्रशासन को भी कोऑपरेट करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कोऑपरेट करना चाहते हैं, प्रत्येक अधिकारी को कोऑपरेट करना चाहते हैं। हमारी तो सिंपल सी एक डिमांड ये है भाई, जो नहर छोड़नी मानस है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी अधिकारी है वो यहाँ ठोस आश्वासन देकर जाएं। डीएसपी साहब ने कह रहा है कि हम कह रहे हैं, डीएसपी साहब का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, एसएचओ साहब का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को खराब ना होने देना। वो हम खुद ही खराब नहीं होने दे रहे। कोई एम्बुलेंस है उसको हम रास्ता देने का काम करें, कोई आदमी ज्यादा मजबूरी में है उसको हम अपनी मोटरसाइकिल बैठा कर अड्डे ही छोटा आगत वो गुआना जावे। तो हम तो पूरा कोऑपरेटिव हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी हमारे साथ कोऑपरेशन करने का काम करेगा। तो ये कितने दिन तक नहीं आ रहा पानी यहाँ? पिछले 3 हफ्ता तक यह समस्या है। तीन हफ्ता तक तो यह समस्या इस तरह से हो रही है, अब पिछले 3 दिन भाग जावा है। और उससे पहले भी नहर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही थी और ना नहर में प्रॉपर पानी आ रहा था, और जो रजबा है उनमें टेलाते ही पानी नहीं पहुंचता। तो रोड जाम कब तक रखोगे? हमने स्पष्ट कर दिया है, जितने भी अधिकारीगण यहाँ पे आए हैं सभी को स्पष्ट कर दिया, सभी अधिकारियों को। जब तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आके ठोस आश्वासन नहीं देके जाता तब तक हम रोड नहीं खोलेंगे। और बहुत ही मजबूरी में रोड जाम करना पड़ रहा है। और किसी अधिकारी का गांव के बीच में, गांव के मनसा माना को बड़ी बात भी नहीं है, उनकी ड्यूटी है लोगों के बीच में आना, लोगों की समस्या का समाधान करना। इस तरह कहा जब ये आचार संहिता लग रही है थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाए मेंटेन कर। बिल्कुल, जब वो आचार संहिता एकदम से लग सकती है, चुनाव आयोग ने कोई समय नहीं दिया। और जो जीरी है वह थोड़ा आचार संहिता देखा है, वह तो पानी देखा है। हम किसान, हम उस खेती पर डिपेंडेंट था, और हमारी खेती फिलहाल में जीरी हमने ला रखी, वो पानी नहीं देखे, वो आचार संहिता नहीं देख रही। तो हमने जीरी कान लखाना पड़ रहा है, जीरी इन पानी कान लखाना पड़ रहा है, तो हमारी मजबूरी होगी। इस समय में भी हमने प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अब जो है वो स्थिति बद से बदतर हो गई है। 3 हफ्ते हो गए लगातार पानी नहीं है, जीरी की फसल जो है वो खराब होने लग रही, धान की फसल खराब होने लग रही है। इस उसते रोड जाम कर दिया। मैम रोड, जो भी मैम रोड के आसपास है वो अपना ध्यान करके आए, क्योंकि ये पूरा रास्ता जाम है और जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा तो यहाँ समाधान नहीं होगा। के कुछ को बात इसी कहनी हो के ले भाई ये हो जाए समाधान इसका? देखो, जो भी आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति देखता है आपको, जो भी आसपास का आदमी, हम उनसे निवेदन करेंगे भाई जो इस रोड से आ रहा है, अगर किसी की ज्यादा मजबूरी है, बीमार है या कुछ भी है, आप लोग यहाँ हमारे पास आना। हम बीच में बैठे हैं तनाना रोड पे, हम निश्चित तौर पर वह गाड़ी कटवाने का काम कराएंगे जो इमरजेंसी में है।
महारत हो रहा हो, और जो भी भाई मतलब सामान्य काम तजा रहा अपना करता बाहर, उनसे निवेदन कराएंगे कि इस काम में हमारा सहयोग करे। हम समझते हैं भी जो रोड से आता जाता व्यक्ति उसको समस्या होती है, लेकिन हम भी मजबूरी में हाँ, और हम उसको कोऑपरेट करने का काम करेंगे। जो इमरजेंसी में होगा, जो इमरजेंसी में नहीं होगा, वो हमें कोऑपरेट करने का काम करें। और जितने भी ट्रका के भाई हैं, अगर लंबे समय तक ये कार्रवाई चलती है तो खाने पीने की व्यवस्था भी कथूरा गांव देखा गया। इनकी जितने ट्रक ट्रुकाए भाई हैं, किसी को परेशान हम नहीं होने देंगे। तो ये तो हमने रोक दिए हैं सारी गाड़ी को, ऑल्टरनेट रास्ता भी है? अल्टरनेट रास्ते भी हैं, और हम तो निवेदन हुआ कराएंगे प्रशासन तक भी जल्दी करवा दे। हमने भी रोड पर ना रखे। आज जिस किसान को डंगापाड़न में खेत में होना चाहिए, अपने जीरी में दवाई स्प्रे कर दिया, खाद मार दिया, जेल में उसमें उस खेत में होना चाहिए, आज वो किसान मजबूरी में रोड के ऊपर आ गया। तो हम यह निवेदन करा कि किसान अपने खेत में जाना चाहे और रोड पर नहीं रहना चाहता। रोड पर साधन चल दे, सुतरे लागे, किसान खड़े सुतरे नहीं लाग दे, तो प्रशासन जल्द से जल्द इसका समाधान करवाने का काम। ये देख सकते हैं अधिकारी शायद आ रहे हैं, अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से जाम जो है इस समय कथुरा में लगाया गया है और प्रशासन तमाम मौके पर पहुंच रहा है। एक चीज और है, जैसे आपका भी सवाल था कि आचार संहिता लगी, कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो जाम नहीं लगा रहे। किसान जो है 36 बिरादरी का है, 36 बिरादरी में खेती हो है, और जो यार आप किसान देखोगे ने, बीजेपी ने वोट डालने वाला भी, कांग्रेस ने वोट डालने वाला भी, हर वो व्यक्ति यार शामिल है। तो बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं है, ना बीजेपी की बात ना कांग्रेस की बात, और ना हम चुनाव ने प्रभावित करने खातिर मतलब ये जाम लगा रहे, जो इस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगते हैं। लेकिन हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जब जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, डिपार्टमेंट की बनती है, डिपार्टमेंट को के ऊपर नकेल कसने की बनती है, वो जिम्मेदारियां अगर बखूबी नहीं निभाओगे समय के ऊपर, तो निश्चित तौर पे किसान में रोष आएगा और वो वोट भी आपके विरुद्ध डाल सकता है। तो आप मौका ही क्यों दे रहे हो हम जैसे लोगों को या आम किसानों को? वो राजनीतिक बात करे या राजनीति को प्रभावित करने का काम करे, आप लोग उनका समाधान कर दो। के बेरा बीजेपी वाले ही वोट घेर दें, राज्यों को घेर दें। के बेरा यार यूनिवर्सिटी बनाने की बात करें थे, यार 70 काम कराने की बात करें थे, इंडस्ट्रीज की बात करें थे, आज यो कथूरा तले के गुहाना तई का पूरा रोड खराब होया पड़ा। 70 इन चुनाव के टाइम पर आश्वासन और वादे करने का काम करा, सारे फैल गए। हम तो ये चाहते हैं वो सारे के सारे काम अगर चुनाव से पहले भी करा दे तो सारे लोग बीजेपी ने भी वोट घेर देंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी आ रहे? इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी कोई अधिकारी नहीं आया, पुलिस प्रशासन की तरफ से SHO साहब यहाँ मौजूद हैं।